सभी को हर हर महादेव। अब हमेशा की तरह मैं इस बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश का मौसम है। हाथ में चाय, मैं किस बात पर बैठ गया, मतलब मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए आज छत पे वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं एक कहानी जो कि बिहार की है और हमारी ही किसी रिश्तेदार की है, तो इसलिए उसका नाम लेना भी मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रहा। माइक सेट कर लेता हूँ पहले मैं। शिव शिव हर हर महादेव। तो मैं हूँ रोहित सिंह, आप देख रहे हैं रोलाउन यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं लेके आता हूँ आप सभी के लिए एक मिस्टीरियस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। क्या ये सच है या आपके व्यक्तित्व या विचारों पर निर्भर करता है। तो बात तब की है, करीब 2001 या 2000 के आसपास, मतलब सन 2001 के आसपास की बात है। उस समय पे एक, मैं उदाहरण देने के लिए, कहानी तो सच है लेकिन नाम बता नहीं सकता, तो उसका नाम बदल देते हैं। उसका नाम जो था उस लड़की का, उसका नाम रखते हैं मुस्कान। तो फिर मुस्कान नाम की एक लड़की है, पहले मैं आपको पात्र समझा देता हूँ सभी। मुस्कान नाम की एक लड़की जो है वो बिहार में रहती है अपने घर में। उसका पुश्तैनी जमीन है, रहने वाले वो सब राजस्थान के थे, लेकिन बाद में वो बिहार आ गए। उसकी 3 पीढ़ी पहले, तो 3 पीढ़ी से वो सब बिहार में रह रहे हैं। अब होता क्या है, वहाँ पर सब नॉर्मल चल रहा है। जब वो लड़की पैदा होती है मुस्कान, तो तब से लेके अगले 6 साल तक सारी चीज़ नॉर्मल होती है। लेकिन जैसे वो 7 साल की होती है, तो उसी के उस घर में, छपरा में ही, उसे एक लड़की दिखाई देती है, जो कि बस उसे दिखाई देती है और बाकियों का नहीं। हमारे हिंदू धर्म में कई सारे योनियों का वर्णन किया गया है, जैसे कि आकाशचारी जो आकाश में विचरण करते हैं, जलचर और भूचर। तो आकाशचारी में भी कई सारे पक्षी हैं, और उन पक्षियों के अलावा भी कई सारे ऐसे जीव हैं जो आकाशचारी हैं। वैज्ञानिक रूप से उन्हें कहते हैं अवयव या पार्टिकल्स कह सकते हैं उन्हें। लेकिन कई सारे ऐसे आकाशचारी होते हैं जिनका शरीर ही वायु से बना होता है। अब वो इस लड़की जो है बस उसे ही दिखाई दे रही है। उसकी 7 साल की है और उसे बस एक ही चीज बोलती है, सुनो खेलने चलते हैं। और जब भी वो उसे दिखती तो वो बिल्कुल पूरी तरह से डर जाती थी वो लड़की। किसी को विश्वास नहीं होता इस बात पर। ये सिलसिला करीब उसके 15 साल की उम्र तक चलता रहता है, जब तक उसके घर में पुत्र का जन्म नहीं हो जाता है, यानी कि उसके भाइयों का। उसके भाई जब जन्म लेते हैं तो उससे वैसे ये सारी चीजें होना बंद हो जाती हैं, उसे ये अनुभव नहीं होता। लेकिन सोचने वाली बात है, ऐसा कहानी में उस बस एक लड़की को ही वो प्रेत दिखाई दे रहा है और किसी को भी नहीं। और वो उससे यही कह रहा है कि सुनो और खेलने चलते हैं। हिंदू धर्म में कई सारे ऐसे प्रेत होते हैं, जैसे कि 1.5 फुटिया और कई सारे ऐसे जिनका रात में नाम नहीं लेना चाहिए। तो मैं अकेला हूँ, छत पे नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से कई सारी चीज़ें आसपास में है, जैसे शमशान हो गया और कब्रिस्तान हो गया, तो इसलिए मैं उसका नाम भी नहीं ले रहा। तो कई बार ऐसा होता है। ये कहानी में ऐसा इसलिए हुआ होगा, जहाँ तक मुझे मालूम चला, इसके बारे में मुझे बताया गया कि सिर्फ उसे वो खेलने के लिए ही बोलती थी और अपने साथ रहने के लिए। कई बार उसके सपने में भी आई, और उससे आने का मार्ग जो था खिड़की से ही था। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कैसे आकाशचारी होते हैं। तो पहली बात, हो सकता है कि वो आकाशचारी हो या आकाश से विचरण करने वाले। दूसरी बात, वो उन योनि में से हो सकती है, उन प्रेत योनि में से जो कि बचपन में ही मर जाते हैं, और कुछ ऐसे कुल में उनका एक प्राकट्य यानी कि ट्रांसमिशन हो जाता है, चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है उस फॉर्म में। जैसे कि मैं इंसान हूँ, ह्यूमन, अब मेरी बॉडी जो है ये है जो आपको दिख रही है, लेकिन जब ये मैं छोड़ूंगा तो मेरे कर्म के अनुसार मेरा अगला सही ट्रांसफॉर्म होगा। तो वैसे ही कई सारे ऐसे बच्चों के साथ भी होता है, जो आपने बहुत अधिक सुना होगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ऐसी चीजें हैं, क्या बताऊं यार, रात है, नाम भी नहीं ले सकता ना उसका। इतना समझ लो कि उसे डाक कहते हैं। आप समझ ही गए होंगे, जितने भी ज़्यादातर लोग जिसने सुना होगा ये पॉडकास्ट या फिर अलग अलग यूट्यूब चैनल पे। मेरे पहले एपिसोड जो इस पे है 25 मिनट का, उसमें भी इस कारण बात हुई है। तो इससे बचने का तरीका काफ़ी आसान होता है। पहला चीज़, आप जवाबी मत दो।
किसी भी प्रेत को परमिशन तभी मिलती है जब आप उसके जवाब का या फिर उसे आप टोकते हो तो उसे परमिशन मिल जाता है कि वो आपको छेड़ सकता है और कई सारी चीज़ें बता सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है, उसे परमिशन मिल गया। दूसरी बात कि कई बार ये शक्तियाँ आपका बुरा नहीं चाहती, आपकी सहायता एक उम्मीद में होती है कि इनकी मुक्ति हो पाए, तो आप छोटे मोटे उपायों से इनकी मुक्ति कर सकते हैं अगर वो अच्छी आत्मा है तो। अब बुरी हुई तो उसके लिए फिर एक बहुत ही बड़ा आयोजन या प्रयोजन का कार्य सिद्ध करना होता है। तो कहानी में इतना ही, मिलता हूँ आपको इसी एक और विषय वीडियो में। अगर आपके साथ भी ऐसा हो या आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करिए और अच्छा है तो लाइक कमेंट जो आप करते रहते हैं, उस सभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।